पवन सिंह और सलमान खान एक साथ जब स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं तो पूरे के पूरे इंडिया में इसके बारे में चर्चा होती है और इसके बाद अंततः बार्क की एक रेटिंग आती है। बार्क का मतलब कि किस जो शो है उसका टीआरपी कितना है, किसके पास कितने व्यूअरशिप थे, ये उसका डेटा बताता है, उसका रिकॉर्ड लोगों के सामने रखता है। और बार्क अपने डेटा में कहता है कि जो बिग बॉस का ये सीजन रहा वो पूरे सीजन में नंबर 1 नहीं रहा था, लेकिन जो उसका फिनाले था वो फिनाले नंबर 1 रहा। और इसके बाद से बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स में पवन सिंह के स्टारडम और पवन सिंह का प्रेजेंस अगर कहीं है तो उस वक्त पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको लेकर के चर्चाएं होती हैं। यह एक अच्छी बात है पवन सिंह के लिए और पवन सिंह से ज्यादा अपनी भोजपुरी के लिए। लेकिन दूसरे अगर तरफ हम लोग देखें तो एक वीडियो पिछले 2 दिन से खूब तेजी से वायरल है। उसमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जो बी प्राक हैं उनके सामने लोग भोजपुरी भोजपुरी चिल्लाते हैं, मतलब दर्शक कहते हैं कि भोजपुरी में गुनगुनाइए, और बी प्राक वहां पर पलट कर कहते हैं कि भोजपुरी अलाउड नहीं है, पंजाबी सुन लो, हिंदी सुन लो, इस पर एंजॉय कर लो, लेकिन भोजपुरी आज यहां पर नहीं गा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। इसके बाद से हमारे मन में यह सवाल आया कि उत्तर प्रदेश में किसी फंक्शन में भोजपुरी अलाउड नहीं है, बिहार के किसी फंक्शन में भोजपुरी अलाउड नहीं है, तो आखिरकार भोजपुरी अलाउड कहां होगा। दूसरा एक और सवाल, जो उत्तर प्रदेश की अपनी भाषाएं हैं अवधी, भोजपुरी, अगर उन भाषाओं को कलाकारों को उत्तर प्रदेश में कोई फंक्शन होता है वहां पर नहीं बुलाया जाता, बल्कि पंजाबी गाने वाले कलाकारों को वहां पर भी बुलाकर गवाया जाता है, तो आखिरकार भोजपुरी भाषा के कलाकारों को काम कहां मिलेगा। जब अलग अलग फंक्शंस होता है कम से कम इन राज्यों में, तो वहां पर इन कलाकारों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती। जो पवन सिंह का स्टारडम है, पवन सिंह के नाम भोजपुरी को जोड़कर हर हिंदी का बड़ा शो चाहता है कि टीआरपी बटोरे। हमने सोचा कि जरा इससे जोड़ करके और भोजपुरी भाषा को लेकर के धारणा क्या बनाई गई है इस पर चर्चा की जाए। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। इकाना स्टेडियम की कहानी समझिए। वहां पर मैच था, मैच तो नहीं हो पाया, लेकिन जो तमाम सिंगर्स को बुलाया गया था कि वो दर्शकों को इंटरटेन करेंगे, उसमें कोई भोजपुरी का बड़ा चेहरा नहीं था। लेकिन यहां पर पंजाबी गाने वाले बड़े बड़े सिंगरों को बुलाया जाता है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश में आकर के यह कहा जाता है कि यहां पर भोजपुरी अलाउड नहीं है। सबसे पहले पवन सिंह और बिग बॉस के टीआरपी को समझिए। आज तक अपनी रिपोर्ट में कहता है कि क्या वाकई में पवन सिंह का फैन बेस सलमान खान के फैन बेस से ज्यादा है। वो इस आधार पर कहता है कि जिस भाषा में पवन सिंह गाना गाते हैं उस भाषा के दर्शकों की इतनी क्षमता है कि पवन सिंह को लेकर के जब वो कहीं भी उनके चेहरे को देखते हैं तो उतने उत्साहित होकर के उस शो को देखते हैं कि वो नया रिकॉर्ड बना देता है। बार्क मतलब कि जो ब्रॉडकास्ट, जो ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो ये तय करता है कि किसकी टीआरपी कितनी है, वो अपनी रेटिंग में कहता है कि जो फिनाले था बिग बॉस का वो हर एक शो को पीछे छोड़ चुका था। मतलब अनुपमा, सास भी कभी बहू थी, जो ये तमाम शोज इस वक्त पर चल रहे हैं, इनको पीछे छोड़ता है। जबकि पूरे के पूरे सीजन में कभी भी जो बिग बॉस था वो टॉप 5 में रहा, टॉप 10 में रहा, लेकिन नंबर 1 नहीं रहा था। और इसी बात को लेकर के ये चर्चाएं चलती हैं। पवन सिंह भोजपुरी आज की डेट में वो कड़ी बन चुके हैं कि हर कोई बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म बनाता है, वेब सीरीज बनाता है, कोई शो बनाता है, तो उसमें जानबूझ करके भोजपुरी टच डालना, भोजपुरी कैरेक्टर्स को डालना। बिहार जो यूपी है वहां के कैरेक्टर्स को विशेष तौर पर ला करके रख करके उसको जबरन जोड़ा जाता है, जिससे उनको मालूम है कि इसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। पवन सिंह का क्रेज ऐसा है कि इस वक्त पर हर शो चाहता है कि पवन सिंह कम से कम एक बार उसके मंच पर आए, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, यह सबको मालूम है। लेकिन इन तमाम चीजों के इतर
भोजपुरी जो आज की डेट में ग्लोबल है। हर मंच पर हर कोई चाहता है कि भोजपुरी के नाम पर टीआरपी बटोरा जाए, दर्शकों को खींचा जाए, क्योंकि भोजपुरी भाषी इस देश में इतने ज्यादा हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के इकाना स्टेडियम में जब कोई क्रिकेट का मैच होता है, पंजाबी गाने वाले गायक को वहां पर बुलाया जाता है, और वो गायक जब लोग कहते हैं, दर्शक कहते हैं, जो टिकट खरीद कर वहां पर गया है, वो दर्शक कहते हैं भोजपुरी भोजपुरी, तो वो पलट करके कहता है कि भोजपुरी अलाउड नहीं है। ये सुनकर के बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए भी हुआ क्योंकि इसी भोजपुरी भाषा को बोल करके, भोजपुरी भाषा में डायलॉग्स को पढ़ करके जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, वो संसद भवन में बैठे हुए हैं, मनोज तिवारी हैं, तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं। लेकिन दुख इस बात का रहा कि कोई भी इस पर सकारात्मक तरीके से आकर के बोलना शुरू नहीं करता। और शायद हमें लगता है कि अगर यूपी में कोई मैच हो, कोई भी फंक्शन हो, वहां पर भोजपुरी अलाउड नहीं है, तो भोजपुरी अलाउड कहां होगा? भोजपुरी गाने की इजाजत किस राज्य में दी जाएगी? क्योंकि यूपी बिहार यही की भाषा है भोजपुरी। लेकिन इसके बावजूद इकाना स्टेडियम में कहा जाता है कि भोजपुरी अलाउड नहीं है। अब एक बात और आप समझिए, बात यह है कि जहां पर भोजपुरी के नाम पर टीआरपी बटोरना है, ऑडियंस को बटोरना है, वहां पर पवन सिंह का उपयोग बॉलीवुड कर लेता है। वहां पर बड़े बड़े लोग पवन सिंह जो भोजपुरी गाने हैं उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन इसके इतर जहां पर यह बात आती है कि वाकई में भोजपुरी को और अधिक सशक्त बनाया जाए, वहां पर भोजपुरी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। यह कड़वी सच्चाई है। बाकी इकाना स्टेडियम में भोजपुरी अलाउड नहीं है। जो बी प्राक है उन्होंने यूं ही नहीं बोल दिया होगा। बी प्राक को टारगेट करने से बेहतर होगा कि हम उस मैनेजमेंट को समझें, हम उस सोच को समझें जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा होगा। क्योंकि बी प्राक को ये बताया गया होगा कि आप पंजाबी गा सकते हैं, हिंदी गा सकते हैं, इंग्लिश गा सकते हैं, लेकिन यहां पर भोजपुरी आपको नहीं गाना है। और इसलिए वो कहते हैं कि भोजपुरी अलाउड नहीं है यहां पर, और भोजपुरी अलाउड नहीं है। ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है कि यूपी में, बाकी अवधी हो, भोजपुरी हो, जो तमाम ये भाषाएं हैं, अगर वो यूपी में अलाउड नहीं है तो फिर कहां अलाउड होंगी? इस सवाल के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहती हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।